गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चार्ट्स इन एक्सेल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे देता हूँ कि इससे पहले हमने चैप्टर 2 में एक्सेल के बारे में बात की थी। सम करना सीखा था, सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, मल्टीप्लाई, ऐड, एवरेज, ये सब सीखा था। आज हम बात करेंगे चार्ट्स के बारे में। तो चार्ट्स होता क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ट्स के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ट। In Microsoft Office Excel, you can represent data graphically in the form of charts, thus making the information more interesting and easier to understand. This is an important feature as it helps to make the information simpler. In the section, you will learn how to create charts. It means क्या होता है कि इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यू कैन रिप्रेजेंट डाटा ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। हम एक्सेल के अंदर अपने डाटा को ग्राफिकल चार्ट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दस मेकिंग द इंफॉर्मेशन मोर इंटरेस्टिंग, हम अपनी इंफॉर्मेशन को मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, समझाने के लिए ईजी भी बना सकते हैं। मतलब कि हम चार्ट्स के द्वारा अपने जो हमने डाटा बनाया है उससे क्या दूसरे लोग आसानी से समझ सकें, उसके लिए हम बहुत इजी बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और वो आसानी से समझ जाए, ऐसा बना सकते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर एज इट हेल्प्स टू मेक द इंफॉर्मेशन सिंपलर। और इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सिंपल बन जाएगी, मतलब सामने वाले को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट चार्ट। और आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम चार्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग चार्ट। चार्ट क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। टू अंडरस्टैंड चार्ट्स, लेट अस लुक दिस एग्जाम्पल। द क्लास टीचर ऑफ क्लास 7 डिसाइड टू एनालाइज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। शी यूज्ड एक्सेल टू डू entry in the worksheet and also prepared a chart for it by using the chart feature of Excel. As you can see, when you represent data in the form of charts, comparison are much easier to understand even for a layman. It means क्या है कि अगर आपकी कोई टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को समझाना चाहती है कि आपको 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और उन तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ईजी, ईशी, यूवी, चारू और शालिनी, ये 4 स्टूडेंट हैं और उनके आगे सब्जेक्ट दिए हुए हैं मैथ, साइंस और इंग्लिश। तो उनके मार्क्स दिए हुए हैं। अब वो मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट्स में। तो क्या हो जाएगा इससे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इजी बन जाएगी। देखो आप नीचे देखो, जैसे ही चार्ट बनाया, चार्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे नीचे ईशी, यूवी, चारू, शालिनी लिखा हुआ है और मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। अब तीनों को, मैथ्स को कलर दे दिया अलग ब्लू कलर का, और साइंस को कलर अलग दे दिया और इंग्लिश को अलग कलर दे दिया। ठीक है, अब इन तीनों से ये पता चल गया कि किस किस में कितने कितने मार्क्स दिए हुए, सभी को पता चल रहा है। अब इस वाले में आ जाओ, इसमें क्या किया है इसने, यहाँ पे तो हमारे नेम के अकॉर्डिंग दे रखा था और यहाँ इसमें क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये ईशी, यूवी, चारू, इन सबको अलग अलग कलर से डिनोट कर दिया और नीचे सब्जेक्ट को तीनों को अलग कर दिया, जिससे कि वो उनके सब्जेक्ट में पता चल गया किस किस सब्जेक्ट में किस किस के कितने कितने मार्क्स हैं। ठीक है, अब जैसे मैथ्स में कितने 67 मार्क्स हैं, तो किसके हैं, ये ईशी के हैं क्योंकि उसका कलर कैसा है, ब्लू है। ऐसे ही ब्राउन कलर किसका, यूवी का, तो उसके सबसे कम नंबर है, 23 मार्क्स है। तो ये हमें सबको पता चल रहा है आसानी से। तो यही हमारा चार्ट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ चार्ट। अब लेट्स आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द मेजर एलिमेंट्स ऑफ चार्ट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। जैसे डाटा सीरीज दे रखा है, अब ये एक्स वाई एक्सिस, डाटा मेकर, चार्ट टाइटल, लेजेंड्स क्या होते हैं कि हमने उनको बता दिया ना कोई किस किस के मार्क्स हैं। ये मतलब ये जो ब्लू कलर, ब्राउन कलर और ये जो आपका ग्रीन कलर है, तो ये 3 लोगों के मार्क्स आ गए। अब इसी चारू, शालिनी 3 हो गए, तो तीनों के लेजेंड बना दिए। अगर हम 4 करते तो 4 लेजेंड बन जाते। ठीक है, तो और नीचे मैथ्स, इंग्लिश और ये आपके साइंस, इनके मार्क्स हैं। ये क्या है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, एक्स एक्सिस, मतलब इसमें कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है और दूसरा वाई एक्सिस को करता है इसमें वैल्यू के लिए। तो देखो डाटा सीरीज इज ए ग्रुप
of related value like the data value in a row or column of the data series. जो रो और कॉलम के बीच में जो हमारी डाटा वैल्यू है उनका जो ग्रुप है वो हमारा डाटा सीरीज कहलाता है. ऐसे चार टाइटल क्या होता है, जो ऊपर जो दिया है ये मार्क्स कंपैरिजन, ये हमारा क्या है, चार टाइटल. अब वाई एक्सिस में क्या दे रखा है, द वाई एक्सिस शो द वैल्यू ऑफ प्लॉटेड डाटा पॉइंट, दिस इज ऑल्सो शो वैल्यू एक्सिस. ठीक है, जो वैल्यू दे रखी है. और एक्स एक्सिस में क्या है, कैटेगरी में. तो द एक्स एक्सिस जनरली शो द कैटेगरी ऑफ प्लॉटेड डाटा पॉइंट्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कैटेगरी एक्सिस. ए कैटेगरी एक्सिस बिकम ए टाइम स्केल एक्सिस व्हेन द एक्सिस टाइप इज सेट टू डेट और टाइम एक्सिस. मतलब इसमें हम कैटेगरी को डिवाइड कर देंगे, कुछ किस को कौन कौन सी जो टाइम हो सकता है, डेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये सब कैटेगरी को हम इसमें डिवाइड कर देते हैं. ठीक है.